दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रीति सिंह जी, जिन्होंने मिसेज यूपी का ताज जीता, फिर उसके बाद मिसेज एशिया का ताज जीता और वो युगांडा जब गई तो वहाँ उनको तमाम अवसर मिले। युगांडा सरकार ने जो पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करती है उसमें उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और अब वहाँ जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कार्यक्रम होते हैं, प्रीति उनमें गेस्ट के रूप में जाती हैं और युगांडा में रह के भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये उन महिलाओं के लिए एक संदेश है जो कई बार कहती हैं कि ब्यूटी प्रेजेंट फैशन प्रतियोगिताओं को जीतने से क्या हासिल होगा। प्रीति ने उस प्रतियोगिता को जीता और उसके बाद पायदान दर पायदान आगे बढ़ती गई। एक हाउसवाइफ से उनकी जो ज़िंदगी फैशन प्रतियोगिताओं के ज़रिए आगे बढ़ी, उस सफ़र पे आज बात करते हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। पहला तो जब आपने मिसेज यूपी के लिए भाग लिया था तो वो आपकी पहली प्रतियोगिता थी? नहीं, इसके पहले मैंने तीज क्वीन का अनोखी क्लब से, वो मेरी पहली प्रतियोगिता थी। हाँ। जो मैंने तीज क्वीन अनोखी क्लब यही लखनऊ से अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने उसको विन किया था। उसके बाद मैंने मिसेज यूपी में पार्टिसिपेट किया, उसमें मैं विन की। उसके बाद मैंने मिसेज एशिया का क्राउन जीता। तो वो स्टेप बाय स्टेप जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एक फ्रेम मिलता है, आपको धीरे धीरे लोग जानते हैं। तो बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं पार्टिसिपेट करती गई, मेरी एक पहचान बनती गई। फिर मैं मिसेज यूपी मैंने किया, फिर मिसेज एशिया किया। उसके बाद मैं युगांडा शिफ्ट हो गई। मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर रहे। अच्छा। तो मैं यहाँ लखनऊ रही। लखनऊ के बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया कि अब हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, लेकिन मेरा इस लाइन में, मैं इस फील्ड में थी तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं लेके चलना था, फैमिली के साथ लेके चलना था। तो मैं जब युगांडा शिफ्ट हुई तो मुझे लगा नहीं, मैंने मिसेज एशिया का क्राउन जीता है, इतनी मेहनत की है, तो इसको भी यहाँ पे इसकी मुझे कुछ करना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे बुसोगा टूरिज़्म की तरफ से मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मुझे उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया और वहाँ पे उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टूरिज़्म का ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ, अभी भी हूँ। तो वहाँ पे वो मुझे इनवाइट करते हैं। मैं बुसोगा टूरिज़्म, जो मिस टूरिज़्म चुनी जाती हैं, उसकी मैं क्राउनिंग करती हूँ। तो ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि मैं मिसेज एशिया रही हूँ, मिसेज यूपी रही हूँ, उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर मेरे पास ये सब प्राउड नहीं होते तो शायद मैं वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन पाती। क्योंकि नॉर्मल होती तो शायद मेरी एक पहचान नहीं होती। तो मेरी ये पहचान थी, मेरे पास ये मैं क्राउन था, मैंने ये विन किया था, तो मेरी एक पहचान थी। तो इस पहचान की वजह से मैं युगांडा में एक अपनी पहचान बना पाई हूँ। अच्छा, वहाँ जो मिस पर्यटन टूरिज़्म, हाँ, मिस टूरिज़्म आयोजन होता है वो क्या होता है, कुछ बताइए। कैसे वो पर्यटन को इससे बढ़ावा देते हैं? वो जो टूरिज़्म होते हैं वो प्रमोट करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो टूरिज़्म प्रमोट कराती है, वो गाइड कराती है, वो मिस टूरिज़्म कराती है। जैसे यहाँ पे मिस यूपी होता है, मिस एशिया होता है, उसी तरह वहाँ पे मिस टूरिज़्म का होता है। वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं वहाँ की लड़कियाँ। तो उस वहाँ पे जो टूरिज़्म जो आते हैं वो उसकी एक्टिविटी को वो दिखाती हैं। अच्छा। तो वहाँ के टूरिज़्म जो वहाँ की कल्चर्स हैं वो सारी चीज़ को वो प्रमोट करती हैं, वो दिखाती हैं, घुमाती हैं, हर चीज़ उसको एक्टिविटी को एक्सप्लेन करती हैं। तो सब हर कंट्री का सब अपना डिफरेंट कल्चर तरीके से होता है सब चीज़। तो वो अपने टूरिज़्म को प्रमोट करती हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो उस चीज़ को वो प्रमोट करती है। तो वो इसलिए उनको मिस टूरिज़्म जो चुनी जाती हैं तो उनका काम वही होता है, वो टूरिज़्म को प्रमोट करना। हाँ, वो विजिट करती हैं, उनको वर्ल्ड टूर का भी उनको टिकट मिलता है। अच्छा। तो वो उसी को ही उनका प्रमोट करती हैं, अपने टूरिज़्म को। अगर युगांडा में बात करें, जैसे बहुत सारे लोग युगांडा का नाम तो सुनते हैं लेकिन उतना करीब से नहीं जानते। आप इतने लंबे समय वहाँ रही हैं, क्या क्या वहाँ घूमने वाला है और यहाँ से जो लोग जाएं वो वहाँ क्या क्या देख सकते हैं? युगांडा बहुत ही अच्छी कंट्री है और बहुत ही नेचुरल बहुत है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है। और जिसको वाइल्ड लाइफ में बहुत ही इंटरेस्ट है, जो नेचर से बहुत प्यार करता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और सुकून बहुत है, पीसफुल है। और ऐसे जैसे आज की डेट में बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है और कभी होता है कि एक सुकून चाहिए, पीसफुल चाहिए होता है, शांति चाहिए होता है। तो उस चीज़ के लिए
अफ्रीका कंट्री बहुत बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुकून है, आपको लाइव हर चीज़ एनिमल दिखेंगे, हर चीज़ आपको नेचुरल दिखेगा। तो वो नेचर से जिसको प्यार है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, सुकून है। आप एक नेचर से आप प्यार है तो आप एक नेचर के बीच में आप अच्छा फील करोगे। आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, हमेशा टेम्परेचर आपको 20-22 टेम्परेचर रहता है। आपको फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश फूड मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, वहाँ पे सुकून बहुत है, क्योंकि नेचर है, हर चीज़ ग्रीनरी है, एनिमल्स हैं, आप लाइव हर चीज़ देखोगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ घूमने के लिए आपको वहाँ पे बहुत मॉल नहीं मिलेगा, बहुत शोर शराबा नहीं मिलेगा। 7 हिल पे है युगांडा, तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको लगेगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं देखने के लिए। अच्छा, भारत के लोगों के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध है, जैसे आप बता रही तमाम इवेंट्स वो करते रहते हैं जिनमें यहाँ के लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो ये उनका लगाव गांधी जी के कारण है या क्या है? गांधी जी के भी कारण है, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका में जाके उन्होंने किया है, गांधी जी का भी है। लेकिन वैसे भी इंडियंस को सभी कंट्री में आज की डेट में इंडिया हर जगह बोलबाला है, और ये इंडिया का है ही, इंडिया के लोगों में ही है कि हम जहाँ जाते हैं अपनी प्यार छोड़ते हैं, हम सबसे प्यार से मिलते हैं। तो ये इंडिया की अपनी एक पहचान ही है कि हम जिस भी कंट्री में जाते हैं एक अपना अलग ही सबसे प्यार से मिलना, वो हम पूरे इंडियंस के अंदर है। तो वो एक अलग ही पहचान है। और हम लोग अपने कल्चर को वहाँ पे हम लोग ने किया है, जैसे वहाँ पे आईवा ग्रुप करके इंडियन वुमेन एसोसिएशन है, वो सारी एक्टिविटी हम लोग इंडिया में वहाँ पे जाके करते हैं। तो सारी एक्टिविटी वहाँ पे होती है, हम लोग फंक्शन करवाते हैं। अभी हाल ही में 13 अगस्त को इंडिया डे करवाया जा रहा है, तो हम सारे इंडियंस ही वहाँ पे मिलके ये सारी 13 अगस्त को, हाँ 13 अगस्त को बहुत बड़े लेवल पे इंडिया डे हो रहा है। अच्छा, यहाँ से सोनू निगम जा रहे हैं सिंगर, और एंकर जा रहे हैं, एक दो और सिंगर, बहुत बड़े लेवल पे हम इंडियंस ही आयोजित करवा रहे हैं। तो हम सारे इंडियंस मिलके अपने इंडिया के कल्चर को, हर चीज़ को वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे रह गए तो हम लोग भूल गए। वहाँ पे हम लोग काम के साथ साथ क्योंकि हम लोग अपने देश से बाहर हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग काम में ही बिजी हो गए और पैसे ही कमा रहे हैं, नहीं। हम सारे इंडियंस मिलके अपने संस्कार, कला संस्कृति को, अपने सारी देश के, जैसे अभी ये 15 अगस्त आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को करके हम लोग इंडिया डे करके, तो हम लोग 15 अगस्त पे नहीं कर सकते हैं, तो 13 अगस्त को वो करके हम लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो फील हम लोग जो आप लोग यहाँ पे ले रहे हैं, वो हम लोग वहाँ बाहर लेके भी, हम लोग रह के भी वो फील करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग फॉरेन चले गए तो हम लोग अपने देश को भूल गए। हाँ, तो बस ये है कि हम लोग 15 अगस्त को नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोग 13 अगस्त को वो चीज़ कर रहे हैं। वहाँ कई हमने स्टोरीज देखी हैं, ख़ासतौर पे जो कि चिंपांजी वहाँ बहुत हैं और बड़ा लविंग हैं, उनके साथ लोग बहुत मिक्सअप होकर फ़ोटो खिंचाते हैं। हाँ, क्या, कैसे वो जंगलों में है, क्या उनका रोल रहता है? हाँ, वो जंगलों में, वो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, वो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग कराते हैं। अच्छा, बच्चे अलाउ नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को उठा लेते हैं, तो 18 ईयर से कम बच्चे अलाउ नहीं है। वो वहाँ पे आप जाएंगे, वो थोड़ा सा दूर, वहाँ पे 200 किलोमीटर के बाहर वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो वहाँ पे उनके गाइड होते हैं, वो आपको लेके जाएंगे, आप करीब से देखते, आप उनको देखिए, आपको वो दिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, तो बहुत ही आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि आप बहुत करीब से, क्लोज से आप उनसे मिलते हो, देखते हो, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। क्योंकि हम भी देखे हैं, तो आप उनको देखोगे। हाँ, मिली हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब नहीं गई, क्योंकि डर भी लगता है, क्योंकि उतना हम लोग यूज्ड टू नहीं है। लेकिन एक अच्छा भी लगता है कि थोड़ा सा क्लोज आप देखते हो, क्योंकि कभी देखा नहीं होता है, तो एक क्लोज, और हम लोग के पूर्वज भी हैं, तो अच्छा फील होता है, क्योंकि हम लोग के पूर्वज, अपने पूर्वजों से जाके वहाँ से मिलना, तो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा फील होता है। एक ओपन जंगल में जाके देखना, एक जू में देखना डिफरेंट थिंग है, और खुले में जाके, नेचुरल में जाके देखना और पास से देखने में बहुत ही फ़र्क होता है। कुछ डर भी लगता होगा? हाँ, डर तो लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जाके मिलते हो, हम लोग की आदत भी नहीं है, हम लोग तो जू में देखते हैं। लॉयन भी जो है हम लोग ने जू में देखे हैं। अब अफ्रीका में क्या है कि ओपन कार है, फॉरनर तो डरते नहीं है, हम लोग तो भी थोड़ा सा पैक कार में जाते हैं, तो डर भी लगता है और अच्छा भी होता है, इतने क्लोज से देखते हैं, जो हम लोग यहाँ पे, हम लोग ने कभी इंडिया में देखा नहीं, हम लोग ने तो जू में ही देखा है, तो वहाँ पे जाके ओपन में देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा फील आता है। और हम लोग हंटिंग करते हुए देखते हैं, तो वो एक लाइव दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने भारतीय महिलाओं को भी देखा है और युगांडा में इतने दिन से रह रही हैं, दोनों की लाइफ स्टाइल और जीवन में क्या बदलाव, क्या अंतर देखती हैं?
यहाँ की भी महिलाएं बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, वहाँ की भी हैं, लेकिन अफ्रीका में क्या है कि वो थोड़ा सा इतनी एजुकेटेड नहीं है। अच्छा। सभी को पता है कि अफ्रीका में एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही वो है, लेकिन ये कि अफ्रीका की औरतें बहुत ही, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, बहुत ही इंडिया से काफ़ी 20 ईयर पीछे है, तो उस हिसाब से वहाँ की महिलाएं बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं वहाँ की जो लोग हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वही घर देखती हैं, वही बच्चे देखती हैं। तो आप वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा देखेंगे वर्किंग जो है वो महिलाएं ही हैं। अच्छा, तो मेन टूरिज़्म है या इंडस्ट्री दूसरी कौन? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप टूरिज़्म नहीं है, टूरिज़्म के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ शॉप पे भी बैठती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट में आप देखेंगे। हाँ। फिर वहाँ पे आप देखेंगे वेजिटेबल शॉप में भी हैं, तो जैसे बहुत छोटी छोटी बस है, आप वहाँ पे देखेंगे वो लोग खेती भी करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूरिज़्म ही है, बहुत मतलब जितने भी काम कर सकते हैं बहुत, और बहुत मेहनती भी हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अफ्रीका की जो महिलाएं हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो खेती का भी काम करती हैं। वो अपने बच्चों को पीछे पीठ पे बांध के, इंडिया की तो हमने नहीं देखा भी यहाँ पे, लेकिन वहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके वो काम करती हैं। जैसे यहाँ महिला और पुरुष में खासतौर पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ भी ऐसे ही वायलेंस? वो सब जगह पे है, बस वहाँ पे डिवोर्स हो जाता है, यहाँ नहीं होता है। वहाँ डिवोर्स जल्दी मिल जाता है, वहाँ जल्दी हो जाता है। वहाँ पे झगड़ा हुआ, भाई आप अलग हो जाओ, हम अलग हो जाते हैं। हाँ। यहाँ क्या होता है, यहाँ लड़ेंगे भी, साथ में भी रहेंगे। वहाँ क्या है कि नहीं, यहाँ वहाँ झगड़ा हुआ, ठीक है, आप डिवोर्स लो, आप अलग रहो, हम अलग रहे, बस फर्क इतना है। झगड़ा तो सर सब जगह होता है। युगांडा के बारे में, चूँकि आप पर्यटन से वहाँ के जुड़ी, कुछ और बताना चाहते हैं जो यहाँ के लोग घूमने जाएं तो वहाँ देखें? आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? सर सबसे ज़्यादा मुझे सुकून अच्छा लगा कि बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही सुकून बहुत है। हम वहाँ से यहाँ आते हैं तो हॉर्न सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, क्योंकि इतने टाइम से रह रहे हैं, हॉर्न नहीं सुना। और दूसरी चीज़ जो कि अफ्रीकन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इंडियंस बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उसके बावजूद हम यहाँ पे ड्राइविंग बिल्कुल अच्छी नहीं करते हैं। और वहाँ पे जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी ड्राइविंग में यहाँ की ड्राइविंग में बहुत फ़र्क है। वो इतने अच्छे ड्राइविंग करते हैं और इतने अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं जो हम इंडियंस नहीं करते हैं। तो वो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आप वहाँ अफ्रीका में सब बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, आप उनसे जाके सीखो, वो कितने उसमें डिसिप्लिन में रहते हैं, कितना अच्छा ड्राइव करते हैं। और यहाँ पे सर पेशेंस नहीं है, थोड़ा सा कुछ होगा हॉर्न पे हॉर्न, और वहाँ पे देखिए आप इतने डिसिप्लिन में रहेंगे, इतने उसमें है, जो कि यहाँ पे हम ज़्यादा एजुकेटेड हैं और इतना पीसफुल है कि सुकून बहुत है अफ्रीका में। फूड कल्चर कैसा है? फूड कल्चर भी सब अच्छा है सर, पूरा नेचुरल है। यहाँ पे हम इतना केमिकल खाते हैं, हम भी इंडियंस से, मैं इंडियंस की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, इंडिया अपना देश तो वैसे भी महान है हर चीज़ में आगे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो कोई केमिकल नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। क्योंकि उनको केमिकल का कोई नॉलेज है नहीं, क्योंकि वो अभी इतना पढ़े लिखे नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं, उनको पता ही नहीं है, तो केमिकल का उनको कोई पता ही नहीं है कि केमिकल है क्या, मिलाना क्या। इस वजह से वो पूरा सब कुछ नेचुरल है, कोई कुछ मिक्स नहीं है किसी भी चीज़ में। तो जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी वेजिटेबल होता है, सब वो नेचुरल होता है, तो उसका हमें फ़ायदा मिलता है। मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, फ्रेश एयर हमें मिल रही है, वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि पूरा जंगल है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। युगांडा में भी ऐसे ही पार्लर और फैशन हब और ये सब हैं? हाँ, वहाँ पे भी पार्लर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा तो हेयर के लिए हैं। अच्छा। क्योंकि अफ्रीकन के हेयर नहीं होते हैं। वहाँ पे कोई भी ओकेज़न होता है तो सबसे पहले हेयर का होता है। क्योंकि उन लोगों को हेयर का बहुत शौक है, क्योंकि उन लोगों को हेयर नहीं है, तो वहाँ पे छोटे छोटे ओकेज़न जो होते हैं तो सबसे पहले उन लोग अपना हेयर डिज़ाइन करवाती हैं। तो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा शौकीन लोग क्रेज़ है, नेल आर्ट कराना, हेयर वो कराना, तो यहाँ से ज़्यादा शौकीन है फैशन में। हाँ, फैशन के मामले में वहाँ पे वो सब हम लोग से ज़्यादा आगे। आपकी 2 बेटियाँ हैं? जी। दोनों वहीं पढ़ रही हैं? जी। उनकी क्या चॉइस है, उन्हें क्या अच्छा लगता है? अभी तो वो सर वहीं पे सेट हो गई हैं, उनको भी अभी वहाँ पे, क्योंकि वो भी शुरू से इतने टाइम से रह रही हैं, तो उनको भी अभी उसी कल्चर में वो हो गई हैं। अभी मैं यहाँ अकेले आई हूँ, उनको भी अभी वहाँ युगांडा ही अच्छा लगने लगा है,
तो अभी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही हैं, तो वो भी उधर ही की हो गई हैं, उनको भी इधर आना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने भी संस्कार डाले हैं, तो जैसे अपने सारे कल्चर हैं, पूजा करना, दीपावली है, तो ये मैं उनके अंदर डाल रही हूँ कि अपने संस्कार भी लेके चलो, फिर वहाँ के भी जो हैं वो भी आप करो, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो दोनों चीज़ों को लेके चलो, अपने भी घर के संस्कार, अपने इंडिया के जो हम लोग के कल्चर हैं वो भी आप फॉलो करो, और जो वहाँ के हैं वो भी आप फॉलो करो। तो आप दोनों को लेके चलो। उसके बाद आजकल के बच्चे हैं, आपको कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो उनका खुद का अपना डिसीज़न है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीति जी, आपने युगांडा के बारे में इतनी सारी बातें हम लोगों को बताई। हम लोग आपके ज़रिए युगांडा की बहुत सारी चीज़ें जानने में सफल हुए, और फिर कभी जब दोबारा आप लौट के आएंगे कुछ और यादों के साथ हम लोग मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सभी साथियों, आपका भी, और प्रीति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर।